भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक अहम मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं। मुद्दा है कोरोना। जी हाँ दर्शकों, तो आज का जो मुद्दा है कोरोना और आम जनता से रूबरू होंगे हम आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में और इस कोरोना के मुद्दे को लेकर आप सभी से ताज़ा आंकड़ों के बारे में भी जानकारी लेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार इस कोरोना के फैलने का जिम्मेदार कौन है। जी हाँ, बिल्कुल मेरे सहयोगी ने बिल्कुल सही कहा है। मुद्दा बहुत अहम है और आखिरकार कौन जिम्मेदार है इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण का। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखें। जी ज़रूर पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपको आंकड़ों के बारे में अगर हम ताज़ा जानकारी देते हैं तो रोज़ाना जो है ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ही अगर हम आंकड़ों का स्तर देखें तो पिछले कल सोमवार को जो आंकड़े हैं 363 मामले संक्रमण के पूरे हिमाचल प्रदेश में सामने आ रहे हैं। हालांकि देश भर की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये मामले देश भर में भी फैलते जा रहे हैं और दो मौजूदा आंकड़े हैं उसके बारे में आपको बताएं तो 1,69,000 से भी ज़्यादा मामले जो है इस वक्त पूरे देश में कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, उसके भी लगभग 4,000 से भी ऊपर जो है ये मामले पूरे देश भर में आ चुके हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी थी और एक महिला जो थी वो संक्रमित भी पाई गई थी, लेकिन अब जो है वो महिला स्वस्थ है। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है, जो कोरोना है, उसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, मेरे सहयोगी ने बहुत अच्छी जानकारी आप तक साझा की है। अब थोड़ा आपका ध्यान जो है फील्ड की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं फील्ड की मैं पत्रकार हूं, तो बेहतरीन तरीके से आपको जरूर फील्ड के बारे में बताऊंगी। आज भी हम फील्ड में थे और जिस प्रकार लोगों के बीच में जो चर्चा है वो हमने की है, लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिरकार जो कोरोना है लगातार बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार आम जनता किसको मानती है। तो सीधे तौर पर आम जनता की अगर हम बात करते हैं तो आम जनता का जो रुख है नानकी जी, वो सीधे तौर पर सरकार पर अटैक जो है उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि उनका यही कहना है कि जो आम लोगों को सरकार परेशान कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आज भी देखा गया है कि चालान जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चालान है वो आम जनता के हो रही हैं, दुकानदारों की हो रही हैं, पर्यटकों के हो रही हैं। तो लोग जो है काफी भड़के हुए हैं इस चीज से कि अगर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए और सबके जो चालान है वो कटने चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि बहुत सारे जो नेता की रैली होती है, नेताओं की रैली में इस तरह का कोई भी देखने को नहीं मिलता है कि चालान काटा जा रहा है, कि किसी बड़े नेता की गाड़ी को रोककर उसका चालान काटा जाए, या किसी भी नेताओं में जो रैलियों में नेता के जो तमाम सदस्य हैं वो घुसे हुए होते हैं, उनका किसी प्रकार का चालान किया जाए। तो इससे जो जनता में काफी आक्रोश है। तो आगे की जानकारी भी जरूर दे कि किस तरह का माहौल जो है आप बेहतरीन तरीके से जानती है, क्योंकि डेस्क पर आप होते हैं, तो वो भी जानकारी दे। जी पूजा जी, तो जिस तरह से आपने बताया है कि लोगों में आक्रोश है और लोग जो है एक तरह से काफ़ी रोष भी लोगों में पनप रहा है, क्योंकि तमाम जो वैक्सीनेशन की मुहिम जारी की गई थी, हिमाचल जो है नंबर 1 राज्य भी बना था पूरे देश में जिसने वैक्सीनेशन की जो पूरी दोनों डोज है उसका लक्ष्य जो पूरा किया था। लेकिन उसके बावजूद जो है अब दोबारा हिमाचल में कोरोना की जो संकट है वो बरकरार है, रोज़ाना नए मामले आ रहे हैं। और इसी बीच जो है सरकार की तरफ से विभिन्न रैलियों का आयोजन होता है और जिसमें बिल्कुल भी अभी जो है बंदिशें लगाई जा रही हैं, लेकिन जो जब कोरोना के मामले जो थे वो इतने बढ़ नहीं रहे थे और बिल्कुल शांत माहौल था, उस टाइम जो है रैलियां आयोजित की गई थी और लाखों की संख्या में रैलियों में लोग मौजूद थे। अलग पूरे विभिन्न जो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ से इस एक रैली में अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचे हुए थे। तो उसके लिए सरकार द्वारा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या अहम निर्णय लिए गए थे और क्या तैयारियां थी कि कोरोना संक्रमण, हालांकि आपको बता दें उस समय भी जब ये रैली हुई थी उस समय भी जो ताज़ा ओमिक्रॉन का वेरिएंट है उसकी पुष्टि की गई थी हिमाचल प्रदेश के उसी एक ज़िले में, तो उसी एक ज़िले में। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की माने या सरकारी जो नुमाइंदे होते हैं उनकी माने तो अगर उनकी तरफ से ऐसी कोई भी तैयारी जो है वो उस टाइम नहीं की गई थी जब ये रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि भाजपा और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा बनाम कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में
इस समय जारी है। लेकिन ये जो है सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र से ऊपर उठकर अगर हम आम जनता की आवाज़ को सुने तो आम जनता जो है, भले ही कांग्रेस हो भले ही भाजपा हो, दोनों सरकारों से बस एक ही मांग रहती है कि जो आम जनता है उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन सुविधा का नज़रिए से देखा जाए या असुविधा के नज़रिए से देखा जाए, जो सरकार है वो बस अपना ही सरकारी तंत्र चलाने में एक तरह से जुटी हुई है और आम जनता की समस्याओं को, और जो इतना बड़ा मुद्दा जो है कोरोना का मुद्दा है, उसके लिए सरकार जो है जनता के बीच जो प्रेजेंट के हालात हैं, जो वास्तविक हालात हैं, उसको लेकर कोई भी चर्चा या कोई भी तैयारी नहीं कर रही है। जी बिल्कुल नानकी जी, बहुत अच्छी और सही सी जानकारी और सही सी बात बोली है आपने। थोड़ा सा अगर आगे की जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाएं, तो सबसे पहले जब भी हम सोचते हैं तो यही दिमाग में आता है कि जो कोरोना है कहीं ना कहीं थम सा गया था, लेकिन दोबारा से जिस तरह से वापसी कोरोना ने की है पूरे हिमाचल में, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये रैलियां हो रही थी, इतने प्रदेश भर में चुनावों का जो समय था, उस समय में हजारों की लाखों की तादाद में लोग जो है उन रैलियों में मौजूद थे। जब उस समय इतनी सख्ती जो कि अब करी जा रही है कोरोना के चलते, मास्क के लिए चालान काटे जा रहे हैं, इस चीज के लिए चालान काटे जा रहे हैं, हर एक चीज के लिए चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन ये जो सख्ती है यदि उस वक्त की होती तो शायद आज का जो माहौल है ये ऐसे तब्दील ना हुआ होता। तो अपने आप में ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि सरकार फिर बात जो है वही घूम फिर कर आती है कि सरकार जो है नेताओं को कुछ नहीं कह पाती, सरकार केवल कानून बनाती है गरीब लोगों के लिए, केवल उन लोगों के लिए कानून बनाती है जो कहीं ना कहीं असहाय है, उन लोगों के लिए कानून बनाती है जो शायद कहीं ना कहीं गरीबी स्तर से नीचे हैं। हर नियम का पालन उनको करना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जो लगाया गया है या फिर जो कहा गया है, निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें दुकानें बंद रखने के लिए कहा गया, ये तो सीधे तौर पर वो बात हुई नानकी जी की जो फैला रही है संक्रमण, जो रैलियां हुई हैं, संक्रमण तो ज़्यादातर उसी से फैला है। संक्रमण यदि उससे फैला है तो इसका भुगतान जो है आम जनता क्यों करे? आम जनता अपनी दुकानें बंद रखे, आम जनता कर्फ्यू में रहे, आम जनता मास्क पहने, आम जनता ही हर एक काम जो है कोरोना को रोकने के लिए करे, परंतु नेता इस पर कुछ नहीं करेंगे, उस पर किसी तरह की कोई लगाम नहीं है। आगे की जानकारी आप जरूर दें। जी, तो जिस तरह से आपने बंदिशों का एक तरह से मुद्दा उठाया है, तो बंदिशों की अगर हम पूरी तफ्तील से आपको जानकारी दे दें, अपने दर्शकों को भी जानकारी देते हैं, तो सुबह जो है 10 बजे से टाइमिंग रख दी गई है कि 10 बजे सुबह बाजार खुलेगा, 7 बजे तक सभी दुकानें और सभी बाजार बंद हो जाएंगे। तो जो मामूली एक दुकान वाला है, अगर वो अपनी रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी भी लगाता है, तो जैसे पर्यटन स्थल हैं हमारे, जैसे धर्मशाला और सोलन जैसे, शिमला जैसे जो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर जो दुकानदार है उनकी जो रोजमर्रा की रोटी है जो वो तो इसी दुकान से ही चलती है। तो अगर शाम के 7 बजे के बाद ही ज्यादा अगर भीड़ जुटती है पर्यटकों की या जो स्थानीय लोग हैं, 7 बजे के बाद ही अमूमन ऑफिस से भी अगर कोई छुट्टी लेता है तो छुट्टी करता है, तो 7 बजे के बाद ही वो बाजार में अगर शॉपिंग करने के लिए जाएगा, तो जो मार्केट में दुकानदारों की सुविधा है, दुकानदारों की जो रोजी रोटी चलती है वो इसी बाबत चलती है। रात का जो समय होता है शाम के करीबन 7 से 9 बजे तक का समय होता है। ज़्यादातर लोग आजकल अपने ऑफिस से फ्री होकर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने इसी वक्त निकलते हैं, तो इसी वक्त जो है अब पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो इस वजह से जो है जो कर्मचारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उनके ऊपर ज़्यादा असर इस चीज़ का पड़ रहा है जिस तरह से बंदिशें लगा दी गई हैं। हालांकि जो ढाबे वाले हैं, जो नेशनल हाईवे वाले हैं, उनकी लिए थोड़ी सी राहत दी गई है, सिर्फ 11 बजे तक का उनको टाइम दिया गया है। लेकिन नेशनल हाईवे में आपको बता दें रात भर जो है जो वाहनों की आवाजाही लगी ही रहती है। तो अगर रात को अगर उनका बिजनेस होगा, अगर सुबह 7 बजे से पहले अगर कोई होगा जिसको ढाबे पे जाना होगा या फिर किसी दुकान में कुछ सामान लेना होगा, तो वो किस तरह से लेगा, और जो दुकानदार हैं उनको बहुत इस तरह से इसका असर जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो नेता हैं, जो सरकारी है, जो सरकारी तंत्र है, प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उनके द्वारा बरती गई एक तरह से लापरवाही हम लोग कह सकते हैं, जो उनके द्वारा बरती गई लापरवाही है उसका खामियाजा पूरी तरह से आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो आगे की जानकारी आपसे लेंगे। जी बिल्कुल नानकी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो खामियाजा है वो केवल आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बीच में ऐसे सरकारी नेता और बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त स्नो फॉलिंग को एंजॉय कर रही हैं, बर्फ को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन वही जनाब उससे पूछिए जो अपने घर में एक समय की रोटी के लिए दिन भर मुशक्कत करता है और उसको पता नहीं होता कि सुबह का खा के शाम को किस तरह से गुजारा जो है वो चलेगा।
आप सभी जानते हैं लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है और 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद लगभग सभी अपने घरों पर थे और किसी तरह का कोई व्यापार मंडल की बात करते हैं, वो किसी तरह के भी काम की बात करते हैं, सब कुछ ठप पड़ा था। अब कहीं ना कहीं दोबारा से जो रेलगाड़ी थी वो पटरी पर आने लगी थी, तो दोबारा से सरकार ने इस तरह से जो महाभारत रचाई है कि दोबारा से कोरोना जो है दस्तक दे चुका है। अब जो है गरीब इंसान में उतनी सी हिम्मत नहीं है कि दोबारा से इस तरह के लंबे, जिस तरह से पहले कोरोना से लॉकडाउन से निकले हैं, दोबारा से उस तरह से निकला जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो मुद्दा है बेहद बड़ा मुद्दा है। आज भी हम फील्ड में थे और जब ग्राउंड जीरो पर लोगों से जाकर हमने बात करने की कोशिश की, कुछ एक लोग थे जो खुश थे कि 7 बजे के बाद जो निर्देश दिए गए हैं, जो कर्फ्यू है उसको तमाम दुकानों को बंद करने का, वो सही है क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है और बहुत लोग कम जो है वो निकलते हैं। बीच में कुछ लोगों का कहना ये भी था कि भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगभग सब्जी रेडी वालों की बात करते हैं, काम करके सभी लोग जो है शाम के वक्त अपना निकलते हैं, ऑफिस होगा चाहे किसी भी तरह की कोई इंस्टीट्यूट होगा, शाम के समय ही बाहर को रुख करते हैं घर के जाने के लिए। लेकिन जब शाम का समय होता है व्यापार मंडल को अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, उस समय जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है, तमाम दुकानों को बंद करने के निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। खैर इसमें भी जरूर मानते हैं कहीं ना कहीं जनता की भलाई होगी, लेकिन भैया भलाई ही करनी है तो उस वक्त कर ली होती जब कोरोना जो है चरम सीमा पर था। और इन नेताओं की देन है पूरे हिमाचल के लिए, पूरा कांगड़ा वासियों के लिए, पूरे धर्मशाला के लिए, उन तमाम नेता इस चीज के लिए वो सभी जिम्मेदार हैं जिन्होंने रैलियों में भर भर कर हजारों की संख्या में लोग जो हैं बाहर से बुलाए थे। जी नानकी जी, आगे का थोड़ा सा और अगर चर्चा को हम बढ़ाएं तो किस तरह लगता है कि कोरोना को कैसे वश में किया जाता है? हालांकि काफ़ी मुश्किल है ये चीज़ देखा जाए तो, लेकिन क्या लगता है किस तरह से लोग जो हैं अवेयर हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है, इसकी जानकारी? जी हाँ, तो पूजा जी जिस तरह से आपने बताया है कि नेता जो है अगर जिस टाइम कोरोना जो था उसका संकट इतना नहीं गहरा हुआ था हमारे प्रदेश में, तो जिस समय कोरोना की जो तीसरी लहर थी उसका आना तो संभावित माना ही जा रहा था। कोरोना के केसेस जो है 1-2 के मात्र भी नहीं थे पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें। उस टाइम अगर ये जो दिशा निर्देश है उनको लागू कर दिया जाता, इतनी कड़ी बंदिशें ना होकर थोड़ी बहुत बंदिशें लगा दी जाती। और हालांकि हमने देखा है कि जैसे जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो जो डबल हेलमेट वाली सुविधा है, तो डबल हेलमेट का जो प्रावधान है वो लागू किया गया था और कड़ाई से इसका पालन भी किया जा रहा था। उसी तरह से अगर मास्क के लिए भी लोगों को लगातार जागरूक किया जाता और लगातार ये जो है एक तरह से जागरूकता अभियान सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा चलाया जाता, तो ये जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के जो मामले हैं लगातार जो बढ़ रहे हैं उसमें किसी तरह से कमी आ सकती थी। और ये रही सही कसर जो है वो ये रैलियों और जो बाकी समागम हुए हैं सरकारी, उन्होंने पूरी कर दी। और जो जितनी भी सुविधाएं हैं जो प्रशासन द्वारा दी गई हैं, हालांकि अलग अलग जगह पे आपको बता दें कि बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं नो सर्विस, नो मास्क, नो सर्विस करके, वो भी कहीं ना कहीं हट गए थे और दिख नहीं रहे थे। और रस्तों पे चले हुए लोगों की भी एक तरह से लापरवाही समझी जा सकती है कि मास्क पहनना लोगों ने छोड़ दिया था और कड़ाई से सैनिटाइजर का प्रयोग भी नहीं कर रहे थे और एक तरह से लोग चिंता मुक्त हो गए थे कि अब तो कोरोना भाई साहब होगा ही नहीं। तो लेकिन अब जो है कोरोना की दस्तक पूरे प्रदेश में आ चुकी है, तो इस वक्त जो है जो लोग हैं उन पर भी हम पूरा एक तरह से उस पर संदेह नहीं कर सकते क्योंकि लोगों ने भी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरती ही है। लेकिन नानकी जी, लोगों का ये कहना और ये सोचना भी तो कहीं ना कहीं सही है कि यदि हमने डबल डोज वैक्सीन लगवाई है तो हम क्यों, जब पालन करने का समय था तो बिल्कुल सभी ने पालन किया है इसका और तभी कोरोना जो है कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर था। अब नेताओं ने इसका जब उल्लंघन किया है तो खामियाजा जो है पूरे प्रदेश भर को भुगतना पड़ रहा है। इसमें लोगों को जो सवाल है वो भी कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, कोरोना है, अब इसी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसको खत्म करने के लिए आपको और हमें, हम सभी को एकजुट होकर इसके लिए कार्य जरूर करने पड़ेंगे। तो दर्शकों, ये मुद्दा जो है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम लोग ही नहीं, जो सरकारी तंत्र है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हालांकि बीते कुछ दिनों पहले ही डीसी कांगड़ा जो है वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और लेकिन वो अपने पांवटा साहिब अपने निवास स्थान पर ही क्वारंटीन थे। तो अब जो है प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पहले की तरह ही जो सिचुएशन है वो दोबारा अब घर कर रही है पूरे प्रदेश भर में। तो इससे निपटने के लिए जो है सरकार और प्रशासन को तो एक तरह से चौकस होना ही पड़ेगा और साथ ही साथ जो लोग
हैं, जो स्थायी लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी एक तरह से हर एक निर्देश का पालन करना चाहिए। और लेकिन एक तरह से अगर हम दोषारोप करते रहेंगे तो उससे भी इस समस्या का निवारण नहीं होगा। इस वक्त जो है मेन मसला है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पे एक तरह से कमर कसना और एक तरह से उस पर रोक लगाना। तो इस तरह से अगर हम निर्देशों का पालन करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर जिस तरह से बंदिशें लगाई गई हैं उसका अच्छी तरह से पालन करेंगे तो किसी तरह से हम इस संक्रमण को दोबारा से रोक पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा मेरे सहयोगी ने। और फिलहाल जो है एक छोटी सी चर्चा करने की हम दोनों ने कोशिश जरूर की है। तो अपने कीमती जो विचार हैं, जो कमेंट्स हैं, वो अवश्य कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि इस तरह की और भी चर्चाओं को लेकर हम दोनों आप सभी के समक्ष जरूर बार बार आए। तो फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को अवश्य शेयर कीजिएगा क्योंकि शायद हम दोनों की भी कहीं ना कहीं मेहनत जो है इस पर जरूर लगी है। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, नमस्कार।